नमस्कार बच्चों। पिछली कक्षा में हम आपको बताए थे कि संस्कृत भाषायां महत्वम, संस्कृत भाषा महत्वम से संबंधित जो व्याकरण है वो लिखा देंगे। उसमें आत्मज्ञ और सर्वज्ञ में जितने व्याकरण थे लिखवाया गया था उसको आप पढ़े होंगे, समझ में भी आया होगा, उसको पढ़ना अनिवार्य है। आज हम आपको संस्कृत भाषा या महत्वम से में जो व्याकरण है वो लिखा रहे हैं। देखिए, पहला है संधि विच्छेद। पहला प्रश्न आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए प्रयुक्त संधि का नाम लिखिए। माने इसमें जो संधि है उसको भी लिखिए। तो बच्चों आए देखेंगे, धन्यो अयम। धन्यो अयम में पूर्व रूप संधि है। बच्चों आप जानते हैं कि यह जो पूर्व रूप संधि है, अ का ये वक्र रेखा बन जाती है, अवग्रह जिसे कहते हैं। तो यहाँ पूर्व रूप संधि है। संधि बिना पढ़ाए आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको केवल यही बता रहे हैं। भावोद्भावनी तो हो गया, भाव को उत्पन्न करने वाली। भाव उद्भाविनी, भाव अकार है और उ कल ओ हो गया है, इसलिए गुण हो गया। निखिलेशु अपि, निखिलेशु अपि। उ का व, री का अर और री का अल हो जाता है, री का ल होता है, यवर ल हो जाता है यण संधि में। निखिलेशु उ का व, ई का यह, री का र और री का ल। तो देखिए इसमें यण संधि हो गया है, उ का व हो गया, निखिलेशु अपि बन गया है। इयम एव, इयम एव ये अनुस्वार संधि है। इसमें जो अनुस्वार वर्ण होता है वह किसी भी स्वर संधि के आने पर अपने पूर्व रूप में रह जाता है, इसलिए देखिए यहाँ पर इयमेव है। प्रथम आनीय, ये भी इसी पर है, प्रथम आनीय। यहाँ स्वर वर्ण है इसलिए अनुस्वार उसके साथ उसी रूप में रह जाएगा। भवभूत्यादयो, भवभूति आदियो। अभी पीछे आप निखिलेश में मैंने आपको बताया है कि ई का य, उ का व हो जाता है, तो ये भी यण संधि है। भवभूत्यादयो यह हो गया है। सुष्ठुक्तम, सुष्ठु उक्तम, ये भी उ, ये भी उ। दीर्घ संधि आप बहुत बार पढ़े होंगे बच्चों कि दो समान वर्ण होते हैं तो उसी का दीर्घ हो जाता है। तो हो गया सुष्ठुक्तम, दीर्घ संधि। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए शब्द रूपों की विभक्तियां और वचन बताइए। नीचे दिए गए शब्द रूपों की विभक्तियां और वचन बताइए। तो हो दूसरा प्रश्न बच्चों देखेंगे, नीचे दिए गए शब्द रूपों में शब्द रूपों की विभक्तियां और वचन बताइए। शब्द रूप, विभक्ति और वचन पूछ रहा है, तो शब्द रूप यहाँ पर लिखे हुए हैं। विभक्ति और वचन आप देखिए, भाषायाम, भाषायाम जो है वह आकारांत का रूप है, ये सप्तमी विभक्ति का रूप है। सप्तमी विभक्ति बहुवचन, एक वचन का है। सप्तमी विभक्ति एक वचन। भाषायाम दूसरा है गद्य, ये सप्तमी विभक्ति एक वचन का ही रूप है। भाषा में, गद्य में चिन्ह है इसका। आप जानते हैं विभक्ति को और कारक एक ही होता है। कारक के जो चिन्ह है विभक्ति के चिन्ह है। तो गद्य माने गद्य में। संस्कृतस्य षष्ठी एक वचन है। षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। संस्कृत के कवयः प्रथमा विभक्ति है। कवयः प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है बच्चों। कभी कभी कवयः रूप चलता है इसका इकारांत में। विद्यमानेषु
ये सप्तमी का बहुवचन है। बहुवचन विद्यमानेषु मूलभूतानां षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ध्यान देंगे बच्चों, आप सोच रहे होंगे भाषायाम में सप्तमी क्यों हो, मूलभूतानाम में षष्ठी, क्योंकि दोनों एक जैसे चला है। ऐसा नहीं है, ये आकार अंत का रूप है। लता लते लता की तरह चलता है, ये मूलभूत आकार अंत का रूप है, इसलिए दोनों में अंतर है। आप रूप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो समझ आ गया होगा बच्चों। सप्तमी विभक्ति है, षष्ठी एक वचन, प्रथमा बहुवचन, सप्तमी विद्यमानेषु। जितने भी पदों में शु आएगा वो समझ लीजिए कि सप्तमी होता है। विद्यालयेषु, गृहेषु, सप्तमी का बहुवचन है। तीसरा पद है, तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियापदों के धातु और उपसर्ग अलग कीजिए। निम्नलिखित क्रियापदों के धातु और उपसर्ग कह रहा है अलग कीजिए। तो देखिए इसमें ये सम है, उपसर्ग क्या है, सम, और ज्ञा धातु है, ज्ञा का रूप चलता है। ये समुल्लसति, ये भी उपसर्ग में सम है। सम और उत, यहाँ बच्चों देखिए दो प्रत्यय दिया है, उत। तो उत संधि हो गया है। उल्लसति, उल्लास करना, लसति, लस धातु है। विराजन्ते, बी उपसर्ग है। और राज धातु सुशोभित होना, सुशोभित होना। राजते राजते राजन्ते रूप चलता है, राजते राजता भी चलता है। वैसे आप एक ही समझिए, इसको दो मत समझिए, नहीं तो समझ में गड़बड़ हो जाएगा। सम उत लसति, दो उपसर्ग हैं, सम उल्लसति। तो उल्लास करना, प्रसन्न होना, खुश होना। किसी भी उपसर्ग को किसी भी पद में, किसी धातु में जोड़ के उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हिंदी में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों हैं, कभी भी उनको काव्य सौंदर्य की दृष्टि से आगे पीछे लगाते हैं, प्रत्यय को बाद में और उपसर्ग को पहले, और अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसमें सौंदर्य उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही संस्कृत में बच्चों कि उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर आप उसके अर्थ में परिवर्तन कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, इसको ध्यान देंगे और जितना हमने पढ़ाया है उसको दोहराएंगे, समझेंगे। समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से पूछेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।